हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने मस्ट डू क्वेश्चन की सीरीज को। ये वो सीरीज है जिसके अंदर हमने बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक को पढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से निकाले, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके एक उनका थोड़ा सा चार्ट बना के उन क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया, और जो आपके न्यूली एडेड टॉपिक्स है उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को बना के ये सीरीज बनाई गई है। तो आपके पास जो अब इस चैप्टर को हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो इस चैप्टर के जो कंटेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बने वो है पर्सनालिटी, सेकंड है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। तो तीनों के बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो है एक्सप्लेन जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो जंग ने क्लासिफाई किया था ह्यूमन की पर्सनैलिटी को, तो हमें उसको समझाना है। तो जंग ने बेसिकली 3 हिस्सों के अंदर ह्यूमन पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया। फर्स्ट उन्होंने बोला इंट्रोवर्ट्स, सेकंड बोला एक्सट्रोवर्ट्स, और थर्ड बोला एम्बीवर्ट्स। तो इंट्रोवर्ट्स कौन थे? इंट्रोवर्ट्स वो पर्सनैलिटी थे जो कि सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ इंडल्ज्ड है, जो अपने अपने से थोड़ा रहते हैं, ठीक है, दूसरों के साथ मिलना जुलना उनका थोड़ा कम होता है। तो जो खुद के इंटरनल वर्ल्ड के अंदर अपने थॉट्स फीलिंग्स अपने अंदर अंदर रहते हैं, उनको हमने इंट्रोवर्ट्स बोला। जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो दूसरों से कम इंटरेक्ट करते हैं, थोड़े मूडी नेचर के होते हैं, ठीक है, आउटस्पोकन नहीं होंगे, अनसोशल टाइप के लोग हैं, दूसरों के साथ घुल नहीं मिल नहीं पाते, ठीक है। इस टाइप की जो पर्सनैलिटी है उनको अंदर हमने इंट्रोवर्ट के अंदर डाला। सेकंड आया हमारे पास एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या थे? जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। यहाँ पे उनको सोशल इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़े रहते हैं, एक फ्रेंडली और कोऑपरेटिव नेचर है इनका। और थर्ड था इसके अंदर एम्बीवर्ट, जिसके अंदर थोड़ी सी इंट्रोवर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स और थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स करके आपके सामने आ गई, तो उसको नाम दे दिया हमने एम्बीवर्ट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा आता है डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है? तो एट्रीब्यूट्स मींस, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या कोई भी क्वालिटी किसी के पास क्या है, हमने उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं कि एक पर्सन की क्या क्वालिटी है, क्या फीचर है, उसके सोशल नेचर कैसा है, हमने उसको एट्रीब्यूट्स बोला। अब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स थ्रू स्पोर्ट्स, हमारे स्पोर्ट्स के थ्रू कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स डेवलप होते हैं? तो पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन्वॉल्व बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जब भी हम किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा बिहेवियर और हमारा स्टेटस ऑफ मतलब साइकोलॉजिकल स्टेटस कैसा है वो बहुत डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसे होने वाला है। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जैसे कि सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमेजिनरी, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारा कुछ आपका स्टेट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस क्या होने वाला है। कई बार ऐसा होता है जो बहुत बड़े एथलीट जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ उनका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के कारण। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ टॉक इन स्पोर्ट्स। सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना स्पोर्ट्स के अंदर क्यों जरूरी है? तो सेल्फ टॉक जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन। क्यों ऐसा? क्योंकि हम खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते। जो हम खुद के बारे में जानते हैं, जो हम खुद की क्वालिटीज जानते हैं, जो हम खुद की खामियां जानते हैं, वो दूसरा उतने अच्छे तरीके से नहीं बता पाएगा। हम अपने आप को ज्यादा आंसरेबल हो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो खुद के सामने क्या चैलेंजेस है, क्या रुकावटें हैं, अगर हम खुद से बात करेंगे ना तो हम बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे अपनी पर्सनैलिटी को, ठीक है, अपनी इंडिविजुअलिटी को। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, खुद को री एनर्जाइज करना बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप सेल्फ टॉक करोगे तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन पर्सनैलिटी, राइट 4 ट्रेट्स ऑफ बिग 5 थ्योरी पर्सनैलिटी। तो अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी क्या है। तो पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो पर्सोना वर्ड से आया है। पर्सोना का मतलब होता है मास्क। तो पर्सनैलिटी बेसिकली क्या है कि एक पर्सन का क्या पर्सनैलिटी, वो कैसा पूरा ओवरऑल उसका है, हम उसके बारे में पर्सनैलिटी बोलेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं, उसका बायोलॉजिकल अपीयरेंस की वो कैसा दिख रहा है, उसका साइकोलॉजिकल टॉलरेंस, वो दिमाग से कितना सोच सकता है, कितना अच्छे थॉट्स को डेवलप कर सकता है, कितना टॉलरेट कर सकता है, और उसका सोशल कैरेक्टर्स कैसा है, उसकी मोरालिटी कैसी है, वो किन एथिकल चीजों के बारे में बात करता है। तो इनके बेसिस पे हमने डिफाइन किया कि 5 टाइप के हमारी क्या होते हैं, पर्सनैलिटी होती है।
फर्स्ट होती है ओपननेस ट्रेट। ओपननेस ट्रेट के अंदर क्या है, एक पर्सन जो होता है वो बहुत ही ओपन है अपने वर्ल्ड को लेके, ठीक है, बहुत इंसाइटफुल है, बहुत इमेजिनेटिव है, ठीक है, बहुत अलग अलग उसके इंटरेस्ट है, बहुत क्रिएटिव टाइप का जो बंदे होते हैं वो आते हैं ओपननेस के अंदर। सेकंड आता है कॉन्शियसनेस। इसके अंदर जो पर्सन जो होता है वो हमेशा ना कंपीट करेगा लाइफ के अंदर, वो चैलेंजेस, कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, इन सब के अंदर चीजों के अंदर ज्यादा रहता है। बहुत ड्यूटीफुल टाइप के जो पर्सन्स होते हैं वो कॉन्शियसनेस के अंदर आते हैं। थर्ड आता है हमारे पास एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन क्या है, ये एक ऐसा ट्रेट है जिसके अंदर एक पर्सन जो होता है वो बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत पॉजिटिव इमोशन होंगे, अपने गोल को लेकर बहुत असर्टिव होगा और सोशिएबल होता है, बहुत बात करने वाला है, बहुत फन लविंग है, तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हुई है। फोर्थ है हमारे पास एग्रीएबलनेस। यहाँ पे एक पर्सन जो है वो दूसरों को ना नहीं कर पाता, बहुत सिंपैथेटिक है, बहुत काइंड है, बहुत फ्रेंडली है, लेकिन वो किसी को ना नहीं कर पाता, ठीक है। ऐसे भी कई लोग होते हैं ना जो बहुत भले से होते हैं, दूसरों को ना नहीं कर पाते, तो वो आता है एग्रीएबलनेस। और फिर आता है न्यूरोटिज्म। ये बहुत नेगेटिव टाइप का ट्रेट है जहां पे एक पर्सन इमोशनली बहुत अनस्टेबल रहता है, अब उसका एंगर पे, एंजाइटी पे, ये सब चीजों के अंदर ज्यादा फंसा रहता है। उसको ये नहीं पता कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करके रखो, अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करके रखो। तो ये जो टाइप है इसको बोला न्यूरोटिज्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन द राइट द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो एग्रेशन क्या है, एनी फिजिकल एंड वर्बल बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू हार्म अनदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंटेंशनली और इंटेंशनली, ठीक है। अगर मैं किसी भी तरीके से फिजिकली या वर्बली किसी दूसरे को इंटेंड मतलब जानबूझ के हार्म पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो फिजिकली हो या साइकोलॉजिकली हो, कैसे भी अगर मैं हार्म पहुंचाना मेरा मोटिव है, ठीक है, तो वो क्या है, वो एग्रेशन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन डिफरेंट मीनिंग टू द टर्म एग्रेशन। सबने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया, हर चीज हर लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, तो उन्होंने भी अपने अपने तरीके से बताया। एज पर इंसेस थ्योरी तो क्या था, एग्रेशन इज एन इनबिल्ट इमोशन इन अ ह्यूमन पर्सन। ह्यूमन के अंदर वो इनबिल्ट होता है। एज पर द सोशल लर्निंग थ्योरी इट इज एक्वायर्ड। तो कोई कहता है कि भाई ये ह्यूमन के अंदर से निकल के आता है, कोई कहता है कि वो लोग एनवायरमेंट से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सबका अपना अपना थ्योरी, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन थ्योरी जो होता है वो कहता है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन किसी का एंगर निकल के आता है। तो ये कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट थे एग्रेशन को लेके। नेक्स्ट आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रेशन के बारे में हमें बताना है। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के एग्रेशन है। फर्स्ट आता है हमारे पास हॉस्टाइल एग्रेशन। इसके अंदर क्या है, एनी फिजिकल बिहेवियर इन विच एम टू फिजिकली इंजर द लिविंग पर्सन इंटेंशनली। जहां पे मैं किसी पर्सन को इंटेंशनली हार्म करना चाहता हूं, तो वो होता है मेरा हॉस्टाइल एग्रेशन। जबकि सेकंड है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, एनी फिजिकल बिहेवियर इन विच टू अचीव एन हाई परफॉर्मेंस इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इसके अंदर हार्म कर देता है। वो यहाँ पे उसका इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन के अंदर उसका मोटिव है कि भाई अपने एम को अचीव करना है, ठीक है, बट वो फिर मतलब अनइंटेंशनली कई बार लोगों को हार्म कर देता है। तो इसका अंदर हुआ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। असर्टिव एग्रेशन क्या होता है, एनी वर्बल बिहेवियर अंडर विच रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्पोर्ट विच इज यूज्ड टू साइकोलॉजिकली अगर किसी को हार्म कर रहे हो, ठीक है, साइकोलॉजिकली जब हम किसी को हार्म करेंगे वो आता है हमारा असर्टिव बिहेवियर के अंदर। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रेशन। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी एक्सप्लेन इन डिटेल। तो डिफरेंट डायमेंशंस है हमारे पर्सनालिटी के। तो बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट डायमेंशन आता है वो आता है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन पर्सनालिटी का क्या है कि भाई एक बंदा फिजिकली कैसा दिख रहा है आपको। अगर एक पर्सन अच्छा दिख रहा है, उसकी एक अच्छी हाइट है, प्रॉपर बॉडी में शेप है, अच्छे मसल्स है, तो वो उसकी पर्सनालिटी अच्छी दिखती है। तो वो जो फिजिकल अपीयरेंस उसका कैसा है वो बताता है उसका फिजिकल डायमेंशन। सेकंड आता है हमारे पास मेंटल डायमेंशन। इसके अंदर एक इंडिविजुअल का मेंटल हेल्थ कैसा है, वो उसकी पर्सनालिटी मेंटली कैसी है। अब ये मैं एक बार में जज नहीं कर पाऊंगा किसी को देख के। जब उससे मैं बात करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि वो पर्सन कितना इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, वो किसकी कितने कैसे थॉट्स है, वो कैसा मेंटल स्टेट के अंदर रहता है, वो कितना इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज कैरी करता है, वो बताता है उसका मेंटल डायमेंशन। ओके, चलिए आगे आता है इसी के अंदर सोशल डायमेंशन। ये एक ऐसा डायमेंशन है जिसके अंदर एक पर्सन की सोशल क्वालिटीज के ऊपर हम बात करते हैं। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी मोरालिटी कैसी, वो कैसे थॉट्स रखता है, एटिकेट्स कैसे हैं, मैनर्स कैसे हैं, वर्क के लिए क्या एथिक्स है, ठीक है, फ्रेंडलीनेस है कि नहीं है, उसका एटीट्यूड कैसा है,
नेचर कैसा है, हेल्पफुल है कि नहीं है, कोऑपरेटिव है कि नहीं है, सिंपैथेटिक है कि नहीं है। तो ये सारी जब हम क्वालिटीज के बारे में, जब हम सोशल क्वालिटीज के बारे में जो कि हम एक्वायर करते हैं आसपास से, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वो आता है सोशल डिमेंशन के अंदर। और लास्ट आता है इसके अंदर इमोशनल डिमेंशन, कि एक पर्सन का इमोशनली वो कितना स्टेबल है। एक पर्सन जो कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता हो, वो उतना ही अच्छा बंदा होगा, क्योंकि इमोशनली अनस्टेबल पर्सन कभी भी कोई अच्छे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपनी इमोशंस में उलझा रह जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पर्सनैलिटी के डायमेंशन। व्हाट इज असर्टिव बिहेवियर ऑफ एग्रेशन, हम इसके बारे में बात करते हैं। असर्टिव बिहेवियर क्या है? अ बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ लेजिटिमेट फिजिकल और वर्बल फोर्स, जहां पे हम फिजिकली या वर्बली किसी एक पर्सन को जानबूझ के हम अगर हार्म पहुंचाना चाहेंगे, तो उसको हमने बोला है असर्टिव बिहेवियर। इंटेंशन टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस, यहाँ पे बेसिकली है ना, हार्म पहुंचाना मोटिव नहीं है। हाँ, यहाँ पे मोटिव है कि भाई अपना डोमिनेंस को स्टैब्लिश करना, कि मैं तुमसे ऊपर हूं। इस डोमिनेंस को प्रूफ करने के लिए अगर मुझे वर्बली या फिजिकली कुछ करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। एनी फिजिकल इंजरी अकर ड्यूरिंग द असर्टिव बिहेवियर इज एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल। मोटिव है अगेन डोमिनेंस स्टैब्लिश करना, वर्बली मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन अगर फिजिकली इंटेंशन नहीं है मेरा करने का, लेकिन कई बार हो भी जाता है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा इंटेंशन फिजिकली कुछ हार्म होता है किसी पर्सन को, तो वो एक्सीडेंटल है, लेकिन अगर वर्बली कर रहा है तो वो तो पूरा इंटेंशनल है, ओके। तो ये था हमारे पास असर्टिव बिहेवियर। अगला आता है हमारे पास व्हाट इज मेंटल इमेजिनरी। मेंटल इमेजिनरी क्या है? अब एथलीट क्या करता है, अगर आपका कोई बड़ा कंपटीशन है और आपको कोई कंपटीशन खेलने जाना है, तो अब सोचो बहुत बड़े लेवल का कंपटीशन है, तो एक घबराहट सी होगी, एक नर्वसनेस होगा, तो उसको डील कैसे करोगे? तो उसको डील करने का एक तरीका है जिसको मेंटल इमेजिनरी बोला जाता है। मैं क्या होगा वहां पे, उसको पहले से प्रिडिक्ट करके एक इमेजिन करूंगा कि मैं वहां पे गया, आंख बंद करके वो इमेजिन करेगा कि हाँ बड़ा सा ऑडिटोरियम है, बड़ा से बड़े मैट बिछे हुए हैं, मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे जो इमेजिन करके वो सारी चीजें अपने से आगे कर रहा हूँ और मैं अपने ओपोनेंट को हरा रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाएगा, एक सेंस जगाएगा जीतने का, और एक मतलब अच्छा सेटिस्फैक्शन दिलाएगा मेरे को, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा, ठीक है। तो वो पॉजिटिवली एटीट्यूड जो होता है वो आता है मेंटल इमेजिनरी से। इससे होता क्या, हमारी एंजाइटी कम हो जाती है, हमारा बॉडी इमेज सही हो जाएगा, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, और जो भी हमें जितना भी डिप्रेशन या ओवर स्ट्रेस जो भी चीज को लेके हो रहा हूँ वो सब नहीं होगा। तो ये था हमारे पास मेंटल इमेजिनरी। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो का हमारा लास्ट चैप्टर के ऊपर। कोई भी वीडियो अगर आपको नहीं मिल रही तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। कोई भी डाउट होता है तो physicaledu@gmail.com पे आप मेल करो या मुझे DM कर सकते हैं भला इंसान पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो अगर आपको नोट्स या PDF चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।